हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे बैकग्राउंड ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। तो पिछली वीडियो में हमने थोड़ा सा देखा हुआ था इंट्रोडक्शन की कैसे लॉर्ड मैकॉले 1860 में आते हैं और इंडियन पिनल कोड को बनाते हैं। उसके बाद से जब तक इंडिया आज़ाद नहीं हो जाता है तब तक वो इंडियन पिनल कोड मतलब चलता है। उसके बाद भी चलता है, 100 साल देखते हैं अभी तक चलता है। 2024 में आके 1 जुलाई को इन्फोर्स किया जाता है एज अ बीएनएस, लेकिन बेस तो उसका आईपीसी का ही है। बाकी सारी चीज़ें तो जैसे सेक्शन वगैरह हुए हैं, कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं, कुछ रिपील वगैरह हुए हैं, जैसे कि सेडिशन हमने देखा, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट देखा, अननेचुरल सेक्स देखा, हमने एडल्ट्री देखा। ये सारी चीज़ें रिपील कर दी गई हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं जिसको मतलब कि ऐड किया गया है, जैसे कम्युनिटी सर्विस मैंने बताया, और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे स्नैचिंग हो गई, फिर हो गया मॉब लिंचिंग हो गया। ये सारी चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं। तो बीएनएस जैसे कि बीएनएस लाने का मकसद यही था कि जैसे इंडियन पिनल कोड उसमें बहुत सारी ऐसी कमियां थी। ऐसा नहीं, जैसे अब तो समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी वगैरह भी बढ़ रही है, और जैसे ऑफेंस वगैरह भी बढ़ रहे हैं, क्राइम वगैरह भी बढ़ रही है। उसके जो क्राइम में भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, लोग अलग अलग तरीके से, जैसे कि अब तो हो गया है ऑनलाइन क्राइम हो गई है, डाटा थेफ्ट हो गए हैं। ये सारी चीज़ें जो कि क्या हो गई हैं, मतलब समय के साथ साथ बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस हो गए हैं जो कि इंडियन पिनल कोड में नहीं था। इसी वजह से बीएनएस को लाया गया। बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। फिर देखते हैं कि बैकग्राउंड भारतीय न्याय संहिता का। तो मैंने पहले ही बताया कि जो इंडियन पिनल कोड था वो स्टैब्लिश हुआ था 1860 में, जो कि क्या कर रहा था, इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को क्या कर रहा था, सर्व कर रहा था। जब जो कि ड्राफ्ट किया गया था ब्रिटिशर, जो हमारे देश में जब उनका राज था, कॉलोनियल रूल था, तो उसी टाइम एक क्या ब्रिटिशर ने क्या किया था, इट वॉज ड्यूरिंग सॉरी एक सेकेंड, and it has laid down comprehensive legal classification and corresponding punishment for the various offences. However, over the decades, the IPC has undergone many amendments to adopt to the evolving social, economic, and technological landscape. Supreme Court's ruling, the Law Commission reports, has driven significantly changes. This include the decriminalization of consensual same-sex relationship, adultery, and attempt to commit suicides, alongside recent specific amendments by individual state. जैसे कि इंडियन पिनल कोड था, तो उसी के थ्रू हमारी जो है जो ब्रिटिशर थे वो भी लोगों के ऊपर उसी के थ्रू क्या करते थे, राज करते थे। वही लॉ रेगुलेट हुआ करता था, और इंडिपेंडेंट के बाद भी आईपीसी चलता रहा। उसी के थ्रू जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, चाहे लोग हैं, उससे रेगुलेट होते थे। जैसे कि उसमें बहुत सारे, अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट्स जब बना, लॉ कमीशन रिपोर्ट्स हुई, में बहुत सारे, जैसे कि आईपीसी में भी बहुत सारे अमेंडमेंट हुए थे। सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे जजमेंट के थ्रू उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट लाए गए, पार्लियामेंट के थ्रू बहुत सारे अमेंडमेंट लाए गए। जैसे कि हम देखते हैं कि इसमें इंक्लूड किया गया डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंसेंसुअल सेम सेक्स रिलेशनशिप एट वर्क, अडल्ट्री उसमें लाया गया, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड्स। ये जितनी भी स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो अमेंड की गई थी आईपीसी में। ओके, अब देखते हैं हम कि नीड क्या नीड पड़ी कि आईपीसी से हमें बीएनएस को लाना पड़ा। तो देखते हैं इंडियन पिनल कोड इनेक्टेड इन 80, मैंने पहले बताया कि 1860 में इनेक्ट हुआ था। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आउटडेटेड हो गई थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि कॉम्प्लेक्स लीगल इशूज, मतलब आज के अगर समय में देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ गई हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ें आ गई हैं, बहुत लोग नए तरीके से ऑफेंस वगैरह कर रहे हैं। तो उसके थ्रू अगर देखा जाए तो कितना अमेंडमेंट करेंगे। वैसे ही उसमें देखा जाए तो 511 सेक्शन ऑलरेडी उसमें थे। तो ये बहुत ही बड़ा वो मतलब कि लॉ हो गया था, एक्ट हो गया था। इसकी वजह से उसमें अमेंडमेंट लाना बहुत मुश्किल हो गया था। इसी वजह से बीएनएस को लाया गया, ताकि उसमें सीक्वेंस वाइज किया जाए हर एक चीज़ को। जैसा हम देखें उसमें क्या किया, लैंग्वेज को सिंप्लीफाई कर दिया गया है। अगर हम ध्यान देंगे बीएनएस को, तो जैसे कि जो सबसे मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफेंस है, जैसे कि वुमेन एंड चिल्ड्रन से रिलेटेड, तो वो जैसे कि पार्ट 6 मतलब उसमें रख दिया गया है। आप देख लीजिएगा,
इस मतलब कि जो इम्पोर्टेंट उसको पहले रखा गया है, जो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट उसके बाद रखा गया है, तो ऐसे करके सीक्वेंस वाइज कर दिया गया है। और बाकी जो आईपीसी में हम देखते थे कि मतलब कि कोई भी सेक्शन पहले स्टार्टिंग में है, फिर उससे रिलेटेड जो है मतलब इस लास्ट में देखते थे हम लोग, तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती थी हमें, तो इसकी वजह से उसको एकदम सीक्वेंस वाइज कर दिया गया ताकि लोगों को पढ़ने और समझने में आसानी भी अब होती रहेगी। ओके, तो इसीलिए मतलब कि क्रिमिनल लॉ को एक मॉडर्नाइज करने के लिए, और जो भी करंट सोशल रियलिटी है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड ह्यूमन राइट के जो भी स्टैंडर्ड है उसके मतलब उसको देखते हुए क्या करना है, बीएनएस को तैयार किया गया है। पहले हमने बताया कि आउटडेटेड प्रोविजन थे, कॉम्प्लेक्सिटी से बहुत सारे एम्बिग्विटीज थे, विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच था, प्रोसीजरल इनएफिशिएंसी थी। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे, तो आउटडेटेड प्रोविजन का मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ आईपीसी आर आउटडेटेड एंड डू नॉट रिफ्लेक्ट द करंट सोशियो इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप। तो यही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आज के जो भी करंट ऐसे कोई मतलब कि ऑफेंस वगैरह होती थी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक से रिलेटेड, तो उसमें नहीं थी, तो बहुत सारी दिक्कतें होती थी, जो क्रिमिनल है वो बच के निकल जाते थे। तो इसी वजह से ये भी एक बहुत बड़ा एक देखा जाए तो एक क्वेश्चन मार्क था जिसकी वजह से बीएनएस आया। अब कॉलोनियल लेगेसी जो है आईपीसी लॉर्ड मैकॉले के थ्रू 1860 में बनाया गया, तो ये दर्शाता है एक हमारे जो कि कॉलोनियल रूल को दिखाता है कि कोई बाहरी आके हम पे क्या क्या रूल किया, शासन किया, उसने एक लॉ बनाया, रेगुलेट हम लोगों को किया, और उसके थ्रू हम आज भी चल रहे हैं। तो इसी वजह से जो कॉलोनियल लेगेसी है उसको ब्रेक करने के लिए भी बीएनएस आया। लेकिन एक बात है, मैं अगर देखा जाए तो सारे सेक्शन तो ऐड ऑन हो गए हैं ना, मतलब वही है, बेस तो वही है, मतलब कि जो देखा जाए आईपीसी का ही बेस है, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये ब्रेक हुआ है कॉलोनियल लेगेसी को। और बहुत सारे मतलब एकदम स्टार्टिंग से सब कुछ चेंज रहता तब पता चलता, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। अब कॉम्प्लेक्सिटीज एंड एम्बिग्विटी देखा जाए तो द ओवर टाइम द आईपीसी बिकम इन द कॉम्बिनेशन विद द कॉम्प्लेक्स लीगल लैंग्वेज एंड दैट कैन बी एम्बिगुअस एंड चैलेंजिंग टू इंटरप्रेट। बहुत सारी ऐसी उसमें जैसे कि आईपीसी में बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स लीगल लैंग्वेज थी जिसको इंटरप्रेट करने में बहुत सारी चीज़ों में बहुत दिक्कतें आती थी, इसी वजह से उसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए, एज अ सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया है। विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच देखा जाए कि आईपीसी में एक ट्रेडिशनली उसमें था, जैसे कि उसका सेंट्रिक मतलब ऑफेंडर को जो ऑफेंडर को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता था लेस देन विक्टिम। तो इसमें हम बीएनएस में देखेंगे जो विक्टिम है उसको ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया, उसको ज़्यादा सपोर्ट और उसको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश की जाएगी। बीएनएस में ऐसा हम देखते हैं, और ज़्यादातर बीएनएसएस में हम इसका मतलब कि असली जो है रिहेबिलिटेशन का मतलब हम इसमें देखेंगे जब प्रोसीजर उसमें होगा। तो जैसे कि स्पीडी ट्रायल की बात करते हैं, तो ये है, ये पहले कि उसमें बहुत सारे जैसे कि हम पहले जो केस आते थे तो उसमें ट्रायल में उसको मतलब कि कार्रवाई करने में, सुनवाई करने में बहुत सारा टाइम लग जाता था, लेकिन अब क्या आ गया, स्पीडी ट्रायल वगैरह उसमें ऐड ऑन हुए हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे कि जैसे क्रूशियल रिगरस कोई भी ऐसा कोई ऑफेंस हो जाता है जो बहुत ही मतलब कॉग्निजेबल, बहुत ही मतलब कि क्या बोलते हैं, डरावना, जो सोसाइटी को एकदम, जैसे रेप वगैरह हो गया, ये ऐसे ऑप्शन मर्डर जो सोसाइटी को क्या करे, अफेक्ट करते हैं, तो उस पर स्पीडी ट्रायल होगा ताकि उसके जल्द से जल्द उस पर क्या हो जाए, मतलब कि कार्रवाई हो, उसको सज़ा मिले। तो ये सारी चीज़ें उसमें मतलब कि ला गया, और विक्टिम को यहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट किया जाएगा, रिहेबिलिटेट किया जाएगा। प्रोसीजरल इनएफिशिएंसी थी, जैसे कि वही बहुत सारे डिले हो जाते थे, बैकलॉग था कोर्ट सिस्टम में, तो इसलिए बहुत सारे इसी वजह से हमें ज़रूरत पड़ी बीएनएस की। तो अब देखते हैं हम कि स्कीम ऑफ द बीएनएस। अब हम देखते हैं थोड़ा सा, हम उसमें देखते हैं कि क्या क्या बीएनएस में है। तो बीएनएस में टोटल 20 चैप्टर है, 20 चैप्टर हैं, 358 सेक्शन है, जो कि आईपीसी में हम देखें तो 511 सेक्शन वगैरह हुआ करते थे। इन्फोर्स्ड हुआ है हमारा 1 जुलाई 2024 को, और ये क्या है, सब्सटेंटिव लॉ है, और एक्ट नंबर देखें तो 45 है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अब देखते हैं हम सैलिएंट फीचर ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। तो यहाँ पे द भारतीय न्याय संहिता बीएनएस इज द कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क aimed at the reforming and modernizing the criminal justice system in India. Here are some of its salient features.
तो क्या करेंगे, अब जो भारतीय न्याय संहिता है उसके कुछ सैलिएंट फीचर हैं जिसके बारे में हम क्या कर रहे हैं आगे देखते हैं। तो पहले इसमें सिंप्लीफिकेशन एंड क्लियरिटी, बहुत सिंप्लीफाई किया गया बीएनएस को एकदम सीक्वेंस वाइज। जो अब जो भी लोग इसको पढ़ेंगे तो वो उनको बहुत ही मतलब कि आसानी होगी पढ़ने में, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो प्रायोरिटी है वुमेन एंड चाइल्ड को सबसे पहले रख देगा, उसके बाद वो थोड़े से इंपॉर्टेंट उसके बाद रखा, यानी कि बहुत सीक्वेंस वाइज कर दिया गया है। लोगों का ढूंढने में जो ढूंढा करते थे आईपीसी में 511 सेक्शन में ढूंढना बहुत ही मुश्किल का काम है, तो वो बहुत सारी दिक्कतें थी, लेकिन अब इसमें ये बहुत सही हो गया है, सिंपल लैंग्वेज कर दिया गया है बीएनएस में। और जो भी कॉम्प्लेक्स लीगल लैंग्वेज को थे उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है और मोर अंडरस्टैंडेबल बनाया गया है जनरल पब्लिक के लिए। ओके, क्लियर डेफिनेशन प्रोवाइड है इसमें, और अवॉइड किया गया है एम्बिग्विटी को, लीगल टर्म्स को एंड प्रोविजन को। स्पीडी जस्टिस यानी कि जल्द से जल्द कार्रवाई, एक स्पीडी ट्रायल होती है, स्पीडी जस्टिस को भी इसमें ऐड ऑन किया गया है। जो टाइम बाउंड ट्रायल है, जैसे कि स्पीड ट्रायल में टाइम यहाँ पर कर दिए थे कि इतने टाइम में हमें ट्रायल करना है, इतने टाइम में हमें क्या करना है, जस्टिस देना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बीएनएस में जो चेंज हुई हैं, और अच्छी बात है चेंज हुई है, ताकि लोगों को जस्टिस भी क्या मिलेगा, जल्दी मिलेगा। तो और अल्टरनेटिव डिस्प्यूट्स रिजोल्यूशन इंकरेज मेथड्स लाइक मेडिटेशन, आर्बिट्रेशन, और रिजॉल्व सर्टेन टाइप ऑफ डिस्प्यूट्स आउट ऑफ कोर्ट। और ये भी रखी गई है मेडिटेशन, आर्बिट्रेशन आउट ऑफ कोर्ट, यानी कि जो कोर्ट में अगर मान लीजिए किसी का पेंडिंग है तो वो क्या कर सकता है, मेडिटेशन के थ्रू, सुलह के थ्रू, आर्बिट्रेशन आउट ऑफ कोर्ट जाके वो क्या कर सकता है, अपना जो भी डिस्प्यूट्स है उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें बीएनएस में इंक्लूड की गई हैं, जो कि लोगों को क्या कर रही है, एक तरीके से उन लोगों को एक मतलब कि जल्द से जल्द लोग जस्टिस देने का, न्याय देने का एक बहुत ही अच्छा इसमें हर एक चीज़ को सीक्वेंस वाइज रखा गया है, लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी। और हम ये सारी चीज़ें बीएनएस में तो देखें ही देखें, साथ साथ हम बीएनएस प्रोसीजरल लॉ जब होगा तो उसमें हम देखने को मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर मतलब शेयर करें एंड फॉलो करें। थैंक यू सो मच।